अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में उस दिन पढ़ा था। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में, ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, क्या क्या फ़ायदा पहुँचा रही है हम लोगों को, ठीक है, इंसानियत के लिए कैसे ये यूज़फुल है, ठीक है, बेनिफिशियल है। और फिर इसकी हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, ठीक है। और फिर हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या चीज़ होती है। मैटर जो है वो क्या चीज़ है, कोई भी चीज़, हमने कहा था कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। जो कोई भी चीज़ जो कि क्या कर रही है, जिसका अपना वजन है, ठीक है, उसका अपना मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और फिर हमने इसमें होमोजेनस और हेट्रोजेनस 2 टाइप्स पढ़ी थी मैटर की, ठीक है। होमोजेनस जो है वो पार्ट ऑफ मैटर जो है, उसमें हमने कहा था कि क्या हो सकता है, वो कंपाउंड हो सकता है या फिर एलिमेंट हो सकता है। मतलब उसमें सब चीजें एक ही तरह के एटम्स मिलके तो वो एलिमेंट्स बनाती हैं, ठीक है ना। और फिर वो एलिमेंट्स जो हैं वो मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं, एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। तो होमोजेनस क्या हो सकता है, मैटर वो कंपाउंड्स या एलिमेंट हो सकता है। और एलिमेंट्स जो हैं वो किससे बने हुए होते हैं, हमें पता है कि वो एटम्स से बने हुए होते हैं। और एटम्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और दूसरे उसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स, बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं, और भी होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए मैटर है, अपने आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है, ये फ्लो चार्ट। मैटर, ठीक है, मैटर किस में डिवाइड हो रहा है, दो चीजों में डिवाइड हो रहा है, होमोजेनस हेट्रोजेनस मैटर में और होमोजेनस मैटर में, ठीक है। होमोजेनस मैटर जो है उसमें क्या आ जाते हैं, सॉल्यूशंस आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं मिक्सचर्स। ये हेट्रो मीन्स के डिफरेंट, इसमें डिफरेंट चीजों का ये मिक्सचर होगा, ठीक है, मैटर। जबकि होमोजेनस क्या होगा, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। अब जैसे जो होमोजेनस सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, सॉल्यूशन है जो, उसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से हम उसको जो है वो मतलब अगर कोई भी फिजिकल मेथड उस पर अप्लाई करते हैं तो वो प्योर सब्सटेंस हमें हासिल होता है उससे। उसको हम कोई भी फिजिकल मेथड से हम अलग करने की कोशिश करें तो हमें क्या होगा कि हमें एक प्योर चीज मिलेगी, प्योर सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है। वो प्योर सब्सटेंस क्या होगा, वो मे बी एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड। हमने कहा था ना ऊपर कि होमोजेनस मिक्सचर किस पर मुश्तमिल होते हैं, एलिमेंट्स पे या फिर कंपाउंड्स पे, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं, एलिमेंट्स हैं, मे बी कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स हैं, अब ये किससे बने हुए हैं, ये एटम से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे देखिए ना, गोल्ड एक एलिमेंट है, सोना एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट के अंदर जो है वो सारे एटम्स किसके होंगे, गोल्ड के ही होंगे, किसके होंगे, गोल्ड के एटम्स होंगे। कोई और एटम्स, किसी और एलिमेंट का एटम इसमें मौजूद नहीं होगा। जो प्योर गोल्ड है उसमें गोल्ड एलिमेंट है और उसके अंदर गोल्ड के ही एटम्स है। अब ये जो एटम है इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। एक दरमियान में उसमें, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और उसके एटम की शेल्स होते हैं, बाहर शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपने देखा, ठीक है। मैटर की सब डिवीजन आपने देखी कि कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से बुनियादी पार्टिकल्स हैं जिनमें जो है वो मैटर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैटर जो है वो इसकी डिवीजन हो रही है। तो ये हो गया हमारा मैटर। आपको आ सकता है कि डिफाइन मैटर, ठीक है, एंड राइट डाउन इट्स टाइप्स, कि मैटर क्या है, इसकी टाइप्स बताएंगे कितनी इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या चीज है, तो मैटर जो है वो हमने कहा था कि प्योर फॉर्म में भी पाया जाता है और इम्प्योर फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो प्योर फॉर्म जो है वो उसकी क्या है, वो होमोजेनस मैटर है। प्योर फॉर्म क्या है, होमोजेनस है, और उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से, यानी कोई भी तरीका अपना कर हम उसको अलग नहीं कर सकते, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस की डेफिनेशन आपने लिखी है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच इज होमोजेनस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। यानी जैसे देखिए सोना है, ठीक है ना, गोल्ड, तो इसको आप ये जो है ये मैटर की प्योर फॉर्म है, ये क्या है, ये प्योर फॉर्म है मैटर की। और इसको आप जो है वो सोने को जितना आप तोड़ें, पिघलाएं, इसको जितना क्रश करें, छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो इसमें सोने के ही एटम्स आपको मिलेंगे, कोई और चीज नहीं मिलेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये सब्सटेंस है, ठीक है। ये सब्सटेंस है, ये प्योर फॉर्म है मैटर की। जो प्योर फॉर्म है मैटर की इसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं, जिसको हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, मींस अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सोना है तो वो सोना ही रहेगा, आप इसको जितना तोड़ें, जितना उसको पिघलाएं, जो भी करें, उसके अंदर सोने के ही पार्टिकल्स हैं, एटम्स मौजूद होंगे, वो सब्सटेंस है। ऑल केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस, ठीक है। मैंने जैसे सोने की आपको एग्जांपल दी, ये एलिमेंट है ना, गोल्ड,
तो ये क्या है, ये सब्सटेंस है। और जो इससे कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ सोडियम क्लोराइड, जो खाने में आप यूज करते हैं, टेबल साल्ट, उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। अब NaCl क्या है, ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड किस तरह बनता है, ये एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। किससे बनते हैं, एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। तो देखिए NaCl में कितने एलिमेंट्स हैं, Na एक एलिमेंट है और Cl दूसरा एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। द इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। समझ आइए, सब्सटेंस क्या है, ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। और जो इम्प्योर फॉर्म है मैटर की, वो क्या है, वो इम्प्योर फॉर्म जो है मैटर की, वो क्या कहलाती है, मिक्सचर कहलाती है। आपको सब्सटेंस और मिक्सचर में फर्क पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, वाटर, अल्कोहल आर प्योर सब्सटेंसेस, व्हाइल शुगर डिसॉल्व इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। ये होमोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल आ गई है शुगर। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो आगे है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब आपको ये डेफिनेशंस आनी चाहिए। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड की क्या है, मिक्सचर की क्या है, कंपाउंड क्या चीज होती है, मिक्सचर क्या चीज होता है। ठीक है, थ्री फिजिकल स्टेट्स है मैटर की, आपको पता है, आप शुरू से पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। from composition point of view of substances they may be divided into, ठीक है, composition point of view से हम देखें मैटर को, तो यानी किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, वो तो उसकी स्टेट्स है ना, ये तीन स्टेट्स हैं, लेकिन बना हुआ किससे है, ये एलिमेंट से बना हुआ होता है, या कंपाउंड से बना होता है, या फिर मिक्सचर से बना होता है। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एलिमेंट है फर्स्ट हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या है, इसकी सबसे पहले आपको व्हाट इज एन एलिमेंट, आपको ये डेफिनेशन आ सकती है। तो आप लिखेंगे एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मींस। ठीक है, एलिमेंट, जैसे मैंने आपको गोल्ड की एग्जांपल दे दी। ठीक है, कि गोल्ड क्या है, ये एक एलिमेंट है, और इसको हम, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, जिसको हम छोड़ नहीं सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में, यानी उसको, उसके अंदर से हमें कोई और चीज नहीं मिल सकती है, उसके अंदर से हमें गोल्ड के ही एटम्स मिलेंगे। तो ये क्या है, ये एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट की आपको डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, याद करनी है आपने। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, जैसे देखिए आप एलिमेंट कौन कौन से हैं, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, कॉपर है, मरकरी है, Hg। ठीक है, सल्फर, S एलिमेंट्स, इसको हाइड्रोगायरम कहते हैं इसको। ठीक है, मरकरी को। तो Hg इसका सिंबल है। टिल टुडे 118 एलिमेंट्स आर नाउन। अब तक जो है वो 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। आउट ऑफ दीज 92 एलिमेंट्स जो है वो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। ठीक है, 92 कुदरती तौर पे, और जो रिमेनिंग 26 है उनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया उन एलिमेंट्स को। ठीक है, ये आपको पता चाहिए। 118 जो है वो टोटल है, 92 है जो है वो नेचुरली जो अकर कर रहे हैं, और जो 26 है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हुए हैं। एलिमेंट्स में भी फाउंड इन नेचर इन क्लियर कंबाइंड स्टेट। एलिमेंट्स जो है वो फ्रीली भी मौजूद हो सकते हैं हमारे नेचर में। ठीक है, और जो है वो कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। वी हैव डिफरेंट परसेंटेजेस इन अर्थ क्रस्ट, जमीन की जो क्रस्ट है उसमें ये मुख्तलिफ कंपोजिशंस, मुख्तलिफ इनकी परसेंटेजेस होती हैं। ओशन में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, यानी मुख्तलिफ जगहों पर इन एलिमेंट्स की जो परसेंटेजेस हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, एलिमेंट का आपको ये पता होना चाहिए एलिमेंट्स क्या है, और फिर ये आपने एलिमेंट की डेफिनेशन याद करनी है। और ये एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए H, ठीक है, ऑक्सीजन O, एल्यूमिनियम Al। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इनके नाम, और ये भी पता होना चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि कितने टोटल एलिमेंट्स नाउन है, 118 नाउन है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। और कितने नेचुरली है, 92 है, और 26 जो है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है, अब डू यू नो दैट, यहाँ ये जो आपको साइड पे ब्लॉक बना हुआ है, इसमें से अक्सर ऑब्जेक्टिव आता है। तो इन 1661 रॉबर्ट बॉयल सजेस्टेड द नेम एलिमेंट। अब कौन सा साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट का नाम सजेस्ट किया था, रॉबर्ट बॉयल था। कौन सा था, रॉबर्ट बॉयल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट के बाद हमारे पास आ रहा है सिंबल। सिंबल क्या है, यानी अब एलिमेंट्स को जो है वो उनके लिए कुछ अलामत रखी गई, कोई अलामत रखी हुई है। ठीक है, जिससे हम उसको जो है उस एलिमेंट को हम पहचानते हैं। ठीक है ना, तो शॉर्ट हैंड नोटेशन जो है टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंबल। ये शॉर्ट हैंड नोटेशन, छोटे सा हमने कोई जो है उसके लिए सिंबल ले लिया है, उसको शॉर्ट हैंड नोटेशन को क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। ये भी आपको सिंबल की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, आगे इसमें टेबल में देखिए आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के नेम्स बताए हुए हैं और उनके सिंबल्स बताए हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको मैंने आपको उस दिन कहा था याद करना, आप लोगों ने याद किए हुए ये टेबल आप लोगों ने याद करना है। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले एल्यूमिनियम है, ये एक एलिमेंट है, इसका सिंबल Al है। ठीक है, आर्सेनिक As है।
बेरियम Ba, बिस्मथ Bi, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन का सिंबल है C, क्लोरीन Cl, क्रोमियम Cr। देखें अब C से कार्बन भी बन रहा है, कैल्शियम भी है, क्लोरीन भी है और क्रोमियम भी है, लेकिन खाली C जो सिंबल है वो किसका है, कार्बन का है, और जो Ca है वो कैल्शियम का स्मॉल है। दूसरा जो हमेशा हम याद लिखते हैं ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और साथ में दूसरा जो है उसका हमेशा स्मॉल लेटर लिया जाता है। जैसे ये क्लोरीन के लिए Cl लिया हुआ है, L जो है स्मॉल लिया हुआ है, क्रोमियम के लिए Cr लिया हुआ है, R स्मॉल लिया हुआ है, C कैपिटल है। ये कोबाल्ट भी सी से स्टार्ट हो रहा है, CO, कोबाल्ट, कॉपर Cu, ठीक है, फ्लोरीन F, इसका सिंबल है गोल्ड का Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लेड Pb, ठीक है, लंबस इसको कहते हैं, लेड को लंबस, और मैग्नीशियम का Mg है, मैग्नीज Mn, मरकरी ये Hg, हाइड्रन गायरम इसको नाम है, ठीक है, हाइड्रन गायरम, निकल Ni, नाइट्रोजन N, ठीक है, ये जो एक जैसे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन Nn से ये निकल और नाइट्रोजन स्टार्ट हो रहे हैं, तो निकल के लिए I साथ लिख दिया और नाइट्रोजन के लिए N लिख दिया है। इसी तरह से आगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिंबल O है, फास्फोरस का P है, प्लेटिनियम का Pt है, पोटेशियम का, अब देखिए ये फास्फोरस और प्लेटिनियम P से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ क्या लगा दिया, प्लेटिनियम के लिए साथ P लगा दिया, फास्फोरस के लिए सिंगल P इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, पोटेशियम का K है, और सिलिकॉन C, सिल्वर Ag, सोडियम Na, ठीक है, सल्फर S, टिन Sn, टंगस्टन W, ठीक है, ये W इसका सिंबल लिया है, वुल्फ्रेमियम, ठीक है, वुल्फ्रेमियम इसका लैटिन वर्ड है, जहां से इसका जो है वो यहाँ से W सिंबल लिया हुआ है। जिंक Zn, ठीक है, टेबल आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। नीचे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अब जो एलिमेंट्स हमने ये पढ़े हैं ये सब एलिमेंट्स हैं, अब इनको भी क्लासिफाई किया हुआ है किसमें, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटेलाइट्स में, ठीक है। एलिमेंट्स के कितनी क्लास, कितने ग्रुप्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइट्स। तो मेटल्स क्या है, मेटल्स आर रियली सॉलिड्स विद शाइनिंग सरफेसेस एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर। ये आपको यहाँ से डेफिनेशन, यहाँ इस चैप्टर से आती ही आपको शॉर्ट डेफिनेशन से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं व्हाट आर मेटल्स, डिफाइन मेटल्स। तो मेटल्स क्या है, मेटल्स आर रियली सॉलिड विद शाइनिंग सरफेसेस एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर। इसकी डेफिनेशन याद करनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ये मेटल है, सिल्वर मेटल है, आयरन Fe ये भी मेटल है, ठीक है, गोल्ड Au मेटल है, एंड प्लेटिनियम Pt ये भी क्या है, ये सब मेटल्स हैं, ठीक है। मरकरी Hg इज हावर, जो मरकरी है, ठीक है, ये भी मेटल है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है मरकरी, ठीक है। तो ये मेटल्स की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स भी आपने याद करनी है, ठीक है। मरकरी जो है हावर ये मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि कौन सी मेटल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, तो कौन सी लिक्विड स्टेट में है मेटल, मरकरी। या आप उसमें देखते हैं, अपने थर्मोमीटर में देखते हैं कि मरकरी जो है वो उसमें थर्मोमीटर के जो अंदर पतली सी ट्यूब होती है उसके अंदर जो चीज ऊपर जा रही होती है ना, जो लिक्विड, वो मरकरी होता है। फिर नेक्स्ट आगे नॉन मेटल्स, ठीक है, ये हो गए मेटल्स, ठीक है, और मेटल्स के बाद क्या हो गया, नॉन मेटल्स। कि एलिमेंट्स जो हैं वो कितनी क्लासेस में डिवाइड हुए हैं, इनको कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स में, ठीक है। मेटल्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि शाइनिंग सरफेस वाले होते हैं, ठीक है, और गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डल सरफेसेस होती हैं उनकी, ठीक है, कैसी होती है, डल सरफेसेस होती हैं, और बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ना तो इनमें से बिजली गुजर सकती है और ना ही ये इनमें से टेम्परेचर ये हीट अप हो सकते हैं, ठीक है, ना हीट गुजर सकती है, ठीक है, नॉन मेटल्स हैं। और ये तीन स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स में ये पाए जाते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, कौन से, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। जो सल्फर और फास्फोरस हैं ये सॉलिड हैं, ब्रोमीन जो है ये लिक्विड है, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये क्या है, ये गैसेस हैं, ये सब नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। थर्ड इसकी ग्रुप आ गया है जी मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या होते हैं, elements which have the properties of both metals as well as of non-metals are called metallites। अब ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनकी जो खसूसियात हैं वो मेटल जैसी भी हैं और नॉन मेटल जैसी भी हैं, ठीक है, उनको मेटालॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटालॉइड्स, यानी कुछ प्रॉपर्टीज उनकी मेटल जैसी हैं, कुछ उनकी नॉन मेटल जैसी हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आ गई, बोरॉन, सिलिकॉन, बिस्मथ, टिन, ये आप याद रखिएगा, ये 4 क्या है, ये मेटलॉइड्स एटसेट्रा आर टिपिकल मेटलॉइड्स, ये मेटलॉइड्स, ठीक है। एलिमेंट्स की डेफिनेशन हो गई, फिर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हो गई। अब है कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या चीज होती है, कंपाउंड को हम उर्दू में कहते हैं मरक्कब, ठीक है ना, मरक्कब यानी ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, यानी केमिकली दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिले हैं और उन्हें क्या बनाया है, कंपाउंड बनाया है। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ और मोर एलिमेंट्स।
इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। इसमें रेशियो भी डेफिनेट होती है, यानी खास तनासब होता है जिसमें एलिमेंट्स मिलते हैं, खास तनासब में मिलके वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, जो किससे बनते हैं, एलिमेंट्स से बनते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो खास तनासब में, ठीक है, मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब जिन एलिमेंट्स से मिलके ये कंपाउंड्स बनते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज से इस कंपाउंड के की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं उन एलिमेंट्स से जिनसे कंपाउंड बनता है। जैसे देखिए ना, वाटर है, वाटर की कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 हैं। H2O वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है, आपको पता है H2O है। अब देखिए वाटर में क्या चीज है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट्स हैं जो मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। लेकिन अब इसमें देखिए इनका जो हमने कहा डेफिनेट रेशियो है। डेफिनेट रेशियो मीन्स क्या, अब यहाँ पे देखिए H2 मीन्स कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एंड ओ अकेला है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, मीन्स 1 ओ, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलते हैं, क्या है ये एटम्स, ये नीचे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। H2 मीन्स के 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं एंड ओ अकेला है, इसका मीन्स कि 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम्स, ये तीनों एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, पानी का एक मालिक्यूल, वाटर का एक मालिक्यूल बना रहे हैं। ये 1 मालिक्यूल बना रहे हैं वाटर का। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 2 एलिमेंट्स हैं, कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बात याद रखिएगा, कितने हैं इसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ये नीचे एटम्स लिखे हुए होते हैं उस एलिमेंट के, हाइड्रोजन खुद एलिमेंट है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके एटम्स लिखे हुए हैं। ये कितने एटम्स हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। तो यहाँ पे रेशियो क्या हुई फिर इनकी, 2:1। समझ आ रही है, ये डेफिनेट रेशियो का मतलब समझ आया आपको, कि इसमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं कंपाउंड बनाते हैं। जैसे वाटर कंपाउंड है, ठीक है, 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें रेशियो क्या हो गई इनकी, 2:1। ठीक है, अब देखिए HCl है, ये इसमें देखिए HCl किसे बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड Cl, क्लोरीन से, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 1 एंड क्लोरीन के कितने हैं, 1। ठीक है, तो इसमें क्या रेशियो हो गई, 1:1। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए इसमें H2SO4 से मिलके बना है, यानी एक इसमें देखिए H हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। ये 3 एलिमेंट्स जो हैं इन्होंने मिलके क्या बनाया है, इन तीनों ने मिलके बनाया है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसी तरह देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, 2 एलिमेंट से बना हुआ है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से। ये सब क्या है, ये कंपाउंड्स हैं। क्या अब आपको कंपाउंड की समझ आ जानी चाहिए कि कंपाउंड क्या है, ये ऐसा सब्सटेंस है जो किसके मिलने से बनता है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है और एलिमेंट्स जो है वो डेफिनेट रेशियो में मिलते हैं। ठीक है, खास तनासब में मिलते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड जो है इनको हम तोड़ सकते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, यानी सिंपल फिजिकल मेथड्स यूज करके हम कंपाउंड्स को तोड़ सकते हैं, किसमें, उनके एलिमेंट्स, यानी जिस चीज से वो बना हुआ है उससे। तो आपको आता है व्हाट इज अ कंपाउंड, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये सब डेफिनेशंस हैं, ये आपने याद करनी है और उसकी एग्जांपल्स। तो कंपाउंड की डेफिनेशन याद करनी है आपने यहाँ तक, ठीक है, रेशियो बाय मास यहाँ तक याद करना है आपने, और फिर इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लिख लें H2O एंड HCl, बस ये 2 एग्जांपल्स काफी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आ रहा है मिक्सचर। ठीक है, कंपाउंड हो गया, कंपाउंड के बाद क्या है, मिक्सचर। मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, एक मटेरियल जो हमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के मिलने से बनता है या हमें हासिल होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, सो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फॉर्मिंग द मिक्सचर डू नॉट चेंज एट ऑल इज कॉल्ड मिक्सचर। जो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मिक्सचर बनाते हैं ना, जो एलिमेंट्स मिलके या फिर जो कंपाउंड्स मिलके, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। लेकिन देखिए जो ऊपर हमने कंपाउंड में पढ़ा था कि उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जैसे देखिए वाटर है ना, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी और वाटर बन जाएगा। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, दोनों एलिमेंट्स की। लेकिन जो मिक्सचर है उसमें जो एलिमेंट्स मिलके या कंपाउंड्स मिलके जो मिक्सचर बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। ये कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क याद रखिएगा। कंपाउंड जो है उसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, जबकि मिक्सचर में चेंज नहीं होती। ठीक है, उसकी अपनी जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, उसको मिक्सचर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको समझने के लिए मिक्सचर को आप देखते हैं, फिर फ्यू ग्राम आपने सल्फर लेने हैं, सल्फर पाउडर होता है, ठीक है, एंड सैंड और रेत लेना है आपने, इसका फॉर्मूला SiO2 है। किसी भी तनासब में, रेशियो मतलब होता है किसी भी तनासब में ले लें आप, उसको जरूरी नहीं है कि आप इक्वल लें या फिर एक ज्यादा ले लें, कम ले लें, जितना ले लें। ठीक है, कुछ ग्राम्स आप ले लें सल्फर के और किसके,
सैंड के। आप रेत और सल्फर को क्या करें, मिक्स कुछ ग्राम्स ले लें इनके, ठीक है। आप इसको एक मोर्टर, आप एक इसको लंगरी में डालें, मोर्टर क्या होती है, लंगरी में डालें, ठीक है। एंड ग्राइंड देम थॉरोली, और फिर इनको अच्छी तरह से क्या करें, ग्राइंड करें, खूब ग्राइंड करके पीस के आप उसको मिक्स कर लें। अ पेल येलो कलर्ड मटेरियल कॉल्ड द मिक्सचर इज फॉर्म। अब ये क्या हो गया कि एक दोनों को मिक्स करने से मिक्सचर बन गया। क्या चीजें मिक्स की हमने, सल्फर एंड सैंड, ठीक है। बोथ द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मींस। तो दोनों कंस्टिट्यूएंट्स को अब हम क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं फिजिकल मींस इस्तेमाल करके। हम उसको क्या कर सकते हैं, सल्फर और सिलिकॉन को यानी रेत को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने फिल्ट्रेशन कर ली तो सल्फर जो है ये वाटर में हल हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, ठीक है। और सैंड जो है वो ऊपर रह जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर, तो उससे सैंड अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा सल्फर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ, ठीक है। आप जैसे आप नमक है, ठीक है ना, नमक को आप, नमक सल्फर की जगह यहाँ पे आप नमक को, मैं आपको बता देती हूँ, आपको नमक पानी में डालेंगे वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। उसमें आप सैंड भी डालें, ठीक है, उसको हम पानी में अच्छी तरह से मिक्स करें, ठीक है। इनकी पानी में आपने सैंड और साल्ट दोनों चीजें डाल दी है, ठीक है। अब क्या होगा, साल्ट जो है वो पानी में हल हो जाएगा, ठीक है, और जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगा। अब आप क्या करें, आप कैसे नमक को पानी से अलग कर सकेंगे, अब आप उनको फिल्टर करें, ठीक है। फिल्टर पेपर रख के आप फिल्टर करेंगे जब इस सोल्यूशन को, पानी को, तो उसमें से नमक जो है वो नीचे पानी में हल हुआ है, चूंकि वो नीचे चला जाएगा फिल्टर पेपर से, और सैंड ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, और इस तरह से सैंड अलग हो गया और नीचे साल्ट जो है वो पानी में रह गया। और पानी को आप जब बॉईल करेंगे तो पानी सारा एवापोरेट हो जाएगा और पीछे क्या चीज रह जाएगी, साल्ट रह जाएगी। इस तरह से आपने साल्ट को अलग कर लिया, किससे, सैंड से। तो ये भी एक एग्जांपल मिक्सचर की आप ये बता सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब मिक्सचर जो है वो भी दो तरह का है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर को क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर को क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एयर इज अ सोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर जो है ये क्या है, सोल्यूशन है। एयर क्या है, सोल्यूशन है, यानी इसमें बहुत सी गैसेस हैं, ये गैसेस का मिक्सचर है, उसको हम क्या कहेंगे, एयर क्या है, एक सोल्यूशन है, जिसमें देखिए ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है, और नोबल गैसेस भी होती है ट्रेस अमाउंट में, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में। तो ब्रास जो है ये एक सॉलिड सोल्यूशन है, किसका, कॉपर एंड जिंक का, ठीक है। ब्रास जो है वो किसका सोल्यूशन है, ब्रास ये दो मेटल्स का, कॉपर एंड जिंक, ये दोनों मेटल से मिलकर बनता है। सैंड जो है वो हेट्रोजेनस की एग्जांपल है, ठीक है। सैंड किसकी एग्जांपल है, हेट्रोजेनस मिक्सचर की। हेट्रोजेनस मिक्सचर रियली कैन बी सेपरेटेड इनटू टू और मोर होमोजेनस मिक्सचर्स आर प्योर सब्सटेंसेस। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी में आपने नमक भी डाला और सैंड भी डाला, तो इनको आप अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, ठीक है। कौन से फिजिकल प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन से। फॉर एग्जाम्पल सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। सैंड को हम पानी से जो है वो क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक बीकर में पानी लिया हुआ है, उसमें आपने सैंड डाला हुआ है, ठीक है, तो सैंड तो उसमें हल नहीं होगा, तो आप इसको फिल्टर कर लें, फिल्टर पेपर रख के, ठीक है, फनल रख के, फिल्टर पेपर रख के आप इसको फिल्टर कर लें, तो नीचे फिर दूसरे बीकर में पानी चला जाएगा और सैंड ऊपर रह जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर। इस तरह से दोनों चीजें क्या होगी, अलग होगी। गन पाउडर जो है ये किसका मिक्सचर है, सल्फर एंड चारकोल का मिक्सचर है, ठीक है, ये भी मिक्सचर है। गन पाउडर कंपोनेंट्स ऑफ एनी मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स सच एज, ये जैसे मैंने आपको फिल्ट्रेशन की एग्जांपल बताई ऊपर, ये फिजिकल मेथड्स हैं। कौन से फिजिकल मेथड्स हैं, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन ये भी फिजिकल मेथड है, डिस्टिलेशन ये भी फिजिकल मेथड है, और सब्लिमेशन ये भी फिजिकल मेथड है। तो फिल्ट्रेशन तो मैंने आपको बता दिया सिंपल की, फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन में जो है वो इसको अम्ले कशीद कहते हैं उर्दू में, डिस्टिलेशन को, ठीक है। और इसमें क्या होता है डिस्टिलेशन में, इसमें जो है वो टेम्परेचर चेंज करके, मतलब जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे उन चीजों को अलग किया जाता है, उनकी चूंकि बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, तो उनको अलग कर लिया जाता है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई सॉलिड चीज है तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स में। अब जैसे देखिए सॉलिड अक्सर हम उनको हीट करते हैं तो वो पहले पिघलते हैं, लिक्विड स्टेट में आते हैं और फिर वो वेपराइज होते हैं। लेकिन जो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बाहर सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको सबलाइम सॉलिड्स कहते हैं। तो वो सबलाइम सॉलिड्स क्या होते हैं कि वो सॉलिड जब हम उनको हीट करेंगे ना तो वो लिक्विड नहीं बनेंगे, वो क्या होंगे, वो सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स बन जाएंगे। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। अब डू यू नो, आप जानते हैं क्या, सिंपल बैक्टीरियम इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 5000 कंपाउंड्स, ठीक है। एक सिंपल जो बैक्टीरियम है, एक बैक्टीरियम, उसमें 5000 कंपाउंड से ज्यादा का वो मिक्सचर होता है, ठीक है। इसी तरह से मिल्क मिक्सचर है, वुड, सी वाटर एंड सॉइल, ये सब क्या है, ये मिक्सचर्स हैं। आपको पूछा जा सकता है कि मिक्स मिल्क क्या है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, ठीक है,
और एलिमेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। मतलब ऑप्शंस आपसे एमसीक्यूज में से ये इसका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है ना। मिल्क क्या है, ये मिक्सचर है। वुड भी मिक्सचर है, सी वाटर भी मिक्सचर है, ठीक है। सॉइल जो है ये भी क्या है, ये मिक्सचर्स हैं। ये सब क्या है, ये सारे क्या है, मिक्सचर्स हैं, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। ये साइड पे जो है ना आपके, डू यू नो, ये हमेशा पढ़ा करें, जरूर ये लाजमी पढ़ा करें, ठीक है। आगे है एग्जाम्पल 1.1 पेज, आप अपना पेज नंबर 7 देखिए। पेज नंबर 7 जो है, इस पे आपको दिया हुआ एग्जाम्पल आपको दी हुई है। फॉर द गिवन मैटर क्लासिफाई देम इनटू एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ठीक है। अब ये जो आपको चीजें दी हुई है ना, इनको आपने इस मैटर की ये फॉर्म्स दी हुई है। लाइम है, फॉग है, स्टार्च है, टेबल साल्ट है, मिल्क है, जिंक पाउडर है। कहते हैं कि इसमें से आप बताएं कि एलिमेंट्स कौन से हैं, कंपाउंड्स कौन से हैं और मिक्सचर्स कौन से हैं। एलिमेंट वो है ठीक है, जो हमने कहा था कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। और तो अब इसमें से आप अलग अलग करें ना, तो अब बताएं कि लाइम क्या चीज है। लाइम किसको कहते हैं, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ये कंपाउंड हुआ। लाइम क्या है, ये कंपाउंड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये देखें आगे आपके पास ये एग्जांपल, ठीक है, कि आपने ये जो आपके पास जो दिए हुए ना, लाइम, फॉग, स्टार्च, टेबल साल्ट, मिल्क, जिंक पाउडर, ये सब क्या है, इन ये मैटर की फॉर्म्स है, मतलब डिफरेंट मैटर के जो है ना, ये मतलब एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं या मिक्सचर्स हैं। तो इनको आप अलग अलग करें। तो एलिमेंट्स में फिर आप इसमें से दिखाएं कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट कौन सा है इसमें। ये देखें जिंक एलिमेंट है, ये जिंक क्या है, ये एलिमेंट है। ये आप एलिमेंट के नीचे यहाँ लिख देंगे। अब इसमें से बताएंगे कंपाउंड कौन कौन से। मिल्क जो ये कंपाउंड, ये हमने पढ़ा था, ये मिक्सचर है। टेबल साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं, मैं आपको कल भी बताया था, ये कंपाउंड है। ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, दो एलिमेंट से मिलकर बना है। इसको हम कंपाउंड के नीचे यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और स्टार्च जो है, ये भी एलिमेंट है, ठीक है। ये भी क्या है, ये एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट नहीं, कंपाउंड है। कंपाउंड ये मुख्तलिफ ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये कंपाउंड है। फॉग, फॉग क्या, ये जो धुंध आपको ये जो सावन के महीने में नजर आती है, ठीक है, या फिर ऐसी जो धुंध सी छाई हुई होती है आपके इन्वायरमेंट में, आपके माहौल में, तो ये क्या होती है, मिक्सचर होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्सचर। मिल्क और फॉग क्या है, ये मिक्सचर है। और ये स्टार्च, लाइम, टेबल साल्ट क्या है, ये कंपाउंड्स हैं। और जिंक इसमें से सिर्फ क्या है, एक जिंक इसमें क्या है, एलिमेंट है, सिर्फ एक जिंक, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको दे सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि ये क्या है, ये एलिमेंट कौन सा है इसमें से, ठीक है, कंपाउंड कौन सा है। तो ये एग्जांपल आपको करनी है। अगर डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड एंड अ मिक्सचर, अब कंपाउंड और मिक्सचर में आप डिफरेंस बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये अक्सर पेपर में आता है। तो कंपाउंड क्या है, ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है, ठीक है ना। कंपाउंड क्या है, ये टू या टू से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है, ठीक है, कंपाउंड। और जो मिक्सचर है, ठीक है, ये भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलके बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो रेशियो है वो फिक्स होती है। कंपाउंड में कि इसमें फिक्स रेशियो होती है, जबकि मिक्सचर जो है इसमें क्या होती है, इसमें कोई भी रेशियो हो सकती है, ठीक है। किसी रेशियो में भी, मतलब किसी तनासब में भी आप दो चीजें मिक्स कर सकते हैं, तो आपके पास मिक्सचर बन जाता है। लेकिन कंपाउंड जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, तो इसमें Na का एक एटम और Cl का एक एटम मिलके तो ये NaCl का एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें फिक्स रेशियो चाहिए, ठीक है ना। फिक्स रेशियो का मैंने आपको पीछे भी समझाया कि रेशियो किस तरह फिक्स होती है, मतलब उसमें कितने एटम्स होते हैं। तो इसमें ये जरूरी हमने देखना होता है कंपाउंड में कि कितने कितने एटम्स ने मिलकर कंपाउंड बनाया, जबकि मिक्सचर में ये नहीं होता। हम ये नहीं देखते कि कितनी रेशियो है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड क्या हो गया कि कंपाउंड जो इनकी शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स के, और इनके जो है वो शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते और फिक्स भी नहीं होते, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते, और जो है वो फिक्स नहीं होते। केमिकल मीन्स आर यूज टू ब्रेक कंपाउंड इनटू एलिमेंट्स। तो केमिकल मीन्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं कंपाउंड को तोड़ने के लिए, किसमें, एलिमेंट्स में। इसमें केमिकल मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसमें जो है वो क्या किया जाता है, इनमें मिक्सचर के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंपाउंड किया जाता है फिजिकल मीन्स से, ठीक है। फिजिकल मीन्स से मीन्स की जो, जैसे फिजिकल मीन्स जैसे हमने पीछे पढ़े हैं, क्या, फिल्ट्रेशन हो गई, सब्लिमेशन हो गई, फिजिकल मीन्स से। फिर आ गया व्हेन गैसेस रिएक्ट केमिकली टुगेदर। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस जो है वो रिएक्ट करती हैं केमिकली टुगेदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। गैसेस जब रिएक्ट करती हैं केमिकली कांस्टेंट टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, तो वो क्या बनाती हैं, कंपाउंड्स बनाती हैं। चेंज इन वॉल्यूम रियली टेक प्लेस, तो इसमें वॉल्यूम चेंज होता है। इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम में चेंज नहीं होती, इसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं होती, ठीक है। जब वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर मिलती हैं, चीजें मिलकर मिक्सचर बनाते हैं। इसमें याद रखिएगा, इसमें वॉल्यूम चेंज होता है, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता इस के दौरान,
ठीक है, जब गैसेस मिलती हैं और वो कंपाउंड बनाती हैं। तो इसमें ये होगा कि फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि कंपाउंड इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग द कंपाउंड आर क्वाइट डिफरेंट टू दोज ऑफ कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं, जो कि मिलके एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स बना रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो जो कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होंगी। ठीक है, मतलब उस जैसी नहीं होगी, अब ये क्या होंगी, डिफरेंट होगी। इसमें जो होगा मिक्सचर में प्रॉपर्टीज वही होंगी जो कि कॉन्स्टेंट्स की होंगी। ठीक है, जो की प्रॉपर्टीज बदलेंगी नहीं। ठीक है, जो हम मिक्सचर बनाएंगे ना उसमें प्रॉपर्टीज जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन के जो उसके अज्जा हैं, जो हमने उसमें को मिक्स किया हुआ है डिफरेंट चीजों को, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी, वो चेंज इसमें चेंज नहीं होंगी मिक्सचर में, जबकि जो कंपाउंड है उसमें वो चेंज हो जाएंगी। कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, जबकि कंपाउंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल फार्मूला से, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है। ठीक है, जो मिक्सचर जो है इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं होता क्योंकि वो मुख्तलिफ चीजों को मिक्स करने से बनता है। ठीक है, मुख्तलिफ चीजें उसमें डली हुई होती हैं, वो मिक्सचर बनाती हैं। ठीक है, जबकि इसमें जो है वो कंपाउंड जो होता है उसका एक खास केमिकल फार्मूला होता है। फिर इसमें क्या कंपाउंड्स है, होमोजेनस कंपोजिशन, इनकी होमोजेनस कंपोजिशन होती है, यानी थ्रू आउट एक ही चीज होती है पूरे उस कंपाउंड में। ठीक है, इक्वली एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई होती है, जबकि मिक्सचर जो है वो होमोजेनस भी हो सकता है और हेट्रोजेनस भी हो सकता है अपनी कंपोजिशन में। ठीक है, उसमें एक जैसे अज्जा भी हो सकते हैं और उसमें डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस है। 7 इसके पॉइंट्स हैं, आपने समझ के याद करने हैं। ठीक है, और कुछ इधर से कंपेयर करना है आपने, आपको ये डिफरेंस जो है वो आ सकता है। अब इसी तरह से नीचे चले जाते हैं आगे। टेस्ट योरसेल्फ का 1.1 का क्वेश्चन आ रहा है, फॉर फ्रॉम द गिवन सैंपल्स क्लासिफाई देम इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ऊपर जो हमने एग्जांपल की थी वैसा ही बिल्कुल ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर कि आपने बताना है कि इनमें से एलिमेंट्स कौन से हैं, इनमें से मिक्सचर कौन से हैं और इनमें से कंपाउंड्स कौन से हैं। तो इसमें फिर आप मुझे जो है ये आप होमवर्क करें ना ये नोटबुक्स पर। तो ये होमवर्क करके आप मुझे ये क्या करें कि इसकी जो आप होमवर्क करेंगे वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। टेस्ट योरसेल्फ 1.1 क्वेश्चन, जहाँ पर कोई आप फंस रहे हैं, समझ नहीं आ रही, वो मुझसे पूछ लें। और बाकी आप जो है ये क्या करें, ये मुझे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से अलग करके बताएं आप इसमें से। ठीक है, कौन सी चीज जो है वो कंपाउंड है, कौन सी मिक्सचर है और कौन सी एलिमेंट है। जब खुद करेंगे ना आप लोग तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो सेकंड इसका है क्लासिफाइंग टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। और तीसरा ये कि इसमें से आपने बताना है कि इसमें से मेटल्स कौन सी हैं, नॉन मेटल्स कौन सी हैं इन पांचों में से, और मेटलाइट्स कौन सी हैं। ये आपकी जो है ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है रिटर्न। मुझे टेस्ट योरसेल्फ का ये 1.1 का ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये दोनों अपने अपनी नोटबुक्स पर करके मुझे आपने व्हाट्सएप करना है होमवर्क। ठीक है, फिर मैं चेक करती हूँ कि आपने क्या किया। तो जहाँ फिर नहीं अगर आप करते हुए आप फंसेंगे तो फिर मुझसे आप वो पूछे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा यहाँ तक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे करके तो सेंड कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो अगला हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ये सुनूंगी। ठीक है, मेटल्स क्या है आज जितना भी पढ़ रहा है हमने। ठीक है, मैटर के बारे में पढ़ा है, सब्सटेंस, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। ठीक है, और कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है, और ये सब आपने जो है वो याद करना है अच्छी तरह से। और टेस्ट योरसेल्फ ये उसकी 1.1 आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इतना ही काफी है आज के लिए। अच्छी तरह से याद करना, जो नहीं समझ आएगी पूछ सकते हैं आप मुझसे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, या भी कुछ मसला है तो भी पूछ लें आप लोग।